शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी जो चर्चा हो रही थी वो हमारी चर्चा का विषय था रस, और रस को लेकर के हम बात कर चुके थे रस की भूमिकाओं के बारे में कि रस की भूमिकाएं कौन कौन सी, यानी रस की भूमिका से मतलब है रस किसी पंक्ति से रस पूछने के बजाय अन्य कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सपोज दैट कि रस शब्द कहाँ मिलता है, रस किस धातु से बना है, रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, किसे रसराज कहा जाता है, और किसने किस रस को रसराज कहा। इन सारी चीजों को लेकर हम बात कर चुके थे। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके थे कि रस कितने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो हिंदी में है रस 9 रस माने जाते हैं, नवरस जिसे कहा जाता है, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरे 11 रस, और एक 12वां रस भी होता है प्रयाण रस जिसे कहा जाता है, जिसे आचार्य रुद्रट ने दिया था, जिसका स्थायी भाव स्नेह होता है। इतनी चर्चा हम कर चुके थे। इसके अलावा हम ये भी जान चुके थे कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव क्या होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी अब चर्चा का विषय है श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे। यानी कल जो हमारा मेन बिंदु था वो यही था कि श्रृंगार रस कहाँ होता है। इसके अलावा हमने ये भी ढूंढ लिया था कि श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं, और फिर हमारी बात हुई थी इस बात को लेकर के कि हास्य रस क्या होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं श्रृंगार और हास्य रस के अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट रस है, जो कि हमने कल क्रम पढ़ा था, तो उस क्रमानुसार आज हम चर्चा करेंगे हास्य के बाद में करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है बच्चे वो क्या होता है, तो स्थायी भाव है इसका शोक। तो जो शोक स्थायी भाव होता है। अब बात करते हैं करुण रस होता कहां पर है। तो करुण रस जहां पर, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जब शोक नामक स्थायी भाव से क्या मिलेंगे, विभाव। विभाव का मतलब क्या है, कारण। फिर क्या होगी, अभिव्यक्ति, यानी क्या होंगे, अनुभाव। इसके बाद क्या आएंगे, संचारी भाव। यानी कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब शोक नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मिलते हैं तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस की डेफिनेशन किसी एग्जाम में आएगी नहीं, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि जब शोक नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलेंगे तब किसकी निष्पत्ति होगी, तब करुण रस की निष्पत्ति होगी। यानी करुण रस व्यक्ति के अंदर जागृत होगा। यानी ऐसा कुछ है हो जाए जिससे कि ये लगे कि भाई व्यक्ति को ऐसे कारण जब वो दुखी हो जाए। अब करुण में क्या होगा, करुण में भाई व्यक्ति दुखी होगा, यानी व्यक्ति करुण में शोक मनाएगा, करुणा से परिपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, अगर आपको शोक है तो आप रोएंगे, यानी रोएंगे, आप विलाप करेंगे। इस तरह के शब्द भी आपको मिल सकते हैं। और जब आप विलाप कर रहे हैं तो आप दीनहीन हो जाएंगे। यानी ऐसा नहीं, जब व्यक्ति दुख में होता है तो हष्ट पुष्ट नहीं होता, बल्कि कैसा हो जाता है, वो दीनहीन हो जाता है। इसके अलावा जैसे एक शब्द मिलता है हाय, जब हम दुख में होते हैं तो कहते हैं हाय, हाय राम, ये क्या हुआ। तो इस तरह के भी शब्द जो हमें कहाँ मिलते हैं, इस तरह के शब्द हमें करुण रस में मिलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि जब करुण नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलते हैं तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और करुण रस में होता क्या है भाई, करुण रस में व्यक्ति रोता है, और रोता भी कब है, जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है। प्रियजन की मृत्यु, या आपकी कोई बहुमूल्य चीज या जो आपको बहुत प्रिय वस्तु उसको छीन लिया जाए। आजकल बच्चों की सबसे बहुमूल्य वस्तु होती है मोबाइल फोन। अगर आपसे मोबाइल फोन छीन लेना तो भी आप दुख में आ जाते हैं, करुणा में आ जाते हैं। कौन सा रस होगा, करुण रस। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो आपने पढ़ा ही होगा कि अभी तो मुकुट बनाता हाथ, अभी हुए हल्दी के हाथ, खुले भी न थे शून्य कपोल। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लिखे लेते हैं, जैसे मैथिली गुप्त का है कि हाय राम कैसे झेलें।
अपनी लज्जा अपना शोक गया हमारे ही हाथों। गया हमारे ही हाथों अपना राष्ट्रपिता पर लो। एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आता है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। निधि यादव हेलो। वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और हमें देखने को मिलता है। जब कौरवों की मृत्यु हो गई है तो उस समय पे लिखा गया है कि रही क्या गया है रोने के लिए, श्राद्ध पाने को या विलाप के लिए, एक अंधी और एक अंधे कैसे भाव। यानी कि जब सारे कौरवों की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मृत्यु पर, उनके अर्थियों पर रोने के लिए कौन बचा था। सिर्फ एक गांधारी और उनके पति धृतराष्ट्र। ये आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम्पल्स अगर नोट करना चाह रहे हैं। करोड़ रस में एक बार फिर रिपीट कर दूं। ऐसी जहां पर आपको लगे, जहां काव्य में, जहां साहित्य में दुख की बात हो, संताप की बात हो। एक एग्जाम्पल और आपको मिलता है जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है कि रूपशील सब रोब है। जिस समय दशरथ की मृत्यु हो जाती है उस समय एक एग्जाम्पल और मिलता है कि रोब है सब रूपशील सब तेज बखानी, रोब है रानी 12 परे हैं भूतल 12 यानी जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु होगी वो जो रानियां हैं वो अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। कैसे विलाप कर रही हैं, यानी कोई जगह जैसे महिलाओं में होता है, आप देखेंगे जब वो रोती हैं तो बोलते रोते समय पे किसी अपने की मृत्यु पर कुछ बोल रही होती हैं। और वो क्या बोलती हैं, रूपशील तब सब तेज बखानी। यानी जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है तो उनकी रानियां उनके रूप के, उनके बल का, उनके सील का बखान करती जा रही हैं और अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। यानी कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस। चलिए नेक्स्ट रस की बात करते हैं। करुण रस के बाद अगला रस आता है हमारा वीर रस। हेडिंग डालिए। और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो आता है कि वीर रस के भेद कितने होते हैं। तो वीर रस के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं धर्मवीर। 4 प्रकार के वीरों का वर्णन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो हम पढ़ते हैं या एग्जाम में आते हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। यानी वीर रस के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो वीर रस के 4 अभेद होते हैं। धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। हालांकि सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स जो आते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कैसे हैं, युद्धवीर। अब अगर डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि किसकी डेफिनेशन, वीर रस की। तो ये वीर रस का स्थायी भाव क्या, उत्साह। यानी उत्साह नामक स्थायी भाव से क्या मिलेगा, विभाव मिले। और विभाव का मतलब क्या है, विभाव का मतलब पहले ही बता दिया है कि विभाव का मतलब होता है कारण। और फिर कारण के बाद क्या हो, अभिव्यक्ति हो, यानी कि क्या हो, अनुभाव की अभिव्यक्ति हो। इसके अलावा क्या मिल जाए,
क्या जागृत हो, तो व्यक्ति के मन में संचारी भाव जागृत हो जाएं। यानी कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलते हैं, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है या वीर रस व्यक्ति के मन में जागृत होता है। अब उत्साह आने के लिए हमें विभाव क्या मिलेंगे, क्या कारण हो सकते हैं? तो भाई देखो, सबसे पहला कारण तो हो सकता है अगर हम किसी युद्ध का वर्णन पढ़ लें, जैसे मान लो हमने महाभारत का वर्णन पढ़ा तो व्यक्ति उत्साह में आ जाता है। अब हम वर्णन किसका पढ़ेंगे? मान लीजिए हमने युद्ध का वर्णन पढ़ लिया, और युद्ध कहाँ पर हो रहा है, यानी युद्ध हो रहा है युद्ध भूमि में। ऐसा तो है नहीं कि युद्ध घर में होगा। अब इनके अलावा, युद्ध और युद्ध भूमि के अलावा इनके पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं। पर्यायवाची शब्द जैसे क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए वो आपसे कह दे रण या रणभूमि, या वो आपसे कह दे समर या समर भूमि, ये इसके पर्यायवाची हैं। युद्ध किससे होगा? युद्ध भाई हथियारों से होगा। तो हथियार क्या है? अब आजकल वाले हथियार तो नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, यानी जो एग्जाम्पल्स में आपके एग्जाम में आएंगे हथियार, तो वो कौन कौन से आएंगे? तीर, तलवार, भाले, बर्छी, कटार, इस तरह का अगर आपको वर्णन मिल जाए, यानी किनका मिल जाए? तीर, तलवार, कटार, बर्छी, ढाल, अब भाला, अब ये कौन चलाएंगे? भाई इनके लिए सैनिक की आवश्यकता है। और सैनिक कैसे होंगे? कुछ सैनिक पदवी वाले होंगे यानी पैदल यात्री वाले होंगे। इसके अलावा और सैनिक कैसे हो सकते हैं? कुछ सैनिक घोड़े वाले होंगे, यानी घोड़े का जहां वर्णन हो, या हाथी का वर्णन हो, या आपके रथों का वर्णन हो। सामान्य देखो, ये ट्रिक फॉर्म इसलिए कि अगर आपको ऐसे शब्द भी मिल जाते हैं तो आप रस को आसानी से, सहजता से पता कर सकते हो कि वीर रस कहाँ पर है। यानी युद्ध का वर्णन हो, युद्ध भूमि का वर्णन हो, युद्ध भूमि में जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, आप सिंपली अपने दिमाग से एक मेंटली स्कीमा बनाइए, एक मानस पटल पे एक चित्र बनाइए कि अगर युद्ध की बात होती है तो क्या क्या होता है। तो भाई युद्ध की बात है तो भाई दो राजा होंगे जो आमने सामने, दो सेनाएं लड़ी होंगी। अब वो सेनाएं होंगी तो उनके, वो किसी ना किसी के साथ युद्ध कर रही होंगी। जब वो किसी ना किसी के साथ युद्ध कर रही हैं, अंकेश कुमार मैडम जी नमस्ते। तो अब जब वो युद्ध कर रही हैं तो भाई युद्ध के लिए क्या क्या चाहिए? युद्ध के लिए उनको हथियार चाहिए। अब आज वाले युद्ध तो है नहीं है कि भाई सरहद पर हिंदुस्तान पाकिस्तान सामने आ गए। पहले के युद्धों की बात होगी, एग्जाम में आएंगे तो पहले के युद्ध में क्या होता था? तीर होते थे, तलवार होते थे, कटार होती थी, ढाल होती थी, बर्छी होती थी। इसके अलावा अब युद्ध होगा भी कैसे? हथियार अपने आप तो नहीं लड़ लेंगे। हथियार कैसे लड़ेंगे? हथियार सैनिकों के हाथ में होंगे। अब सैनिक पैदल वाले भी हो सकते हैं, घोड़े पे भी हो सकते हैं, हाथी पे भी हो सकते हैं, रथ पे भी हो सकते हैं। इतनी सारी चीजें होंगी। यानी कि युद्ध के अलावा और कहां पर वीरता आती है? इसके अलावा जब आपके देशभक्ति की बात हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तो क्या है? अपने देशभक्ति की बात है, या आपको गर्व हो, गौरव हो। तो इस तरह की अगर शब्दावली भी आपको मिल जाती है तो कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। एक बात याद रखना, माना युद्धवीर बहुत महान होते हैं, लेकिन धर्म का मतलब होता है नैतिक धैर्य धारते, यानी जो उसके व्यक्ति के नैतिक मूल्य, उन नैतिक मूल्यों पर भी हमेशा चलना अपने आप में वीरता की बात होती है। और दान देना भी वीरता की बात है। किसी को 1 रुपया 2 रुपया देना दान नहीं होता। दान में आप कुछ भी दें, लेकिन दान देने की हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती, और ना ही दया कर पाने की हिम्मत है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, सामान्य बच्चे कहते हैं युद्ध वीरता वाले होते हैं जो सरहद पर जाके अपना सिर कटाते हैं। तो भाई किसी को भी दान देना, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी दया करना या दान देना, आप जा रहे हैं, आपने रोड पर एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट के बाद आपके मन में ख्याल आया कि इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेकिन आपके मन में अनेकों प्रकार के सवाल पहले ही जन्म लेगा, पुलिस केस होगा, ये होगा, वो होगा। यानी आपके अंदर दया आई, लेकिन फिर भी आप दया दिखाने की वीरता नहीं दिखा पाए। इसलिए दयावीर, दानवीर और धर्मवीर भी महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए हिंदी साहित्य में वीर रस के कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर, दानवीर। अब विभाव मैंने आपको बता दिया। विभाव क्या होगा? उत्साह आने का। विभाव को युद्ध हो सकता है, देशभक्ति की बात हो सकती है। देशभक्ति की बात के लिए सबसे एकदम अगर यूनिक उदाहरण की बात की जाए, या बहुत ही लेटेस्ट उदाहरण जो आप सबके, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था हमारे यहाँ पर, तो जिस समय पुलवामा अटैक हुआ, लगभग हर भारतीय के मन में था कि बस कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, जिन लोगों ने आक्रमण किया है उनको बस खत्म कर देना, कहीं से भी बारूद मिल जाए, हम मर जाए कोई बात नहीं। ये क्या है?
ये देशभक्ति है, देश के प्रति भाव है, हमें अपने देश पर गर्व है, गौरव है, अपने देश का गुरूर है, अभिमान है। तो इन सारी चीजों में हमारा कौन सा रस होगा? इन सारी जगहों पर हमारा वीर रस होता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा? तो एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है, मैं लिखे देती हूँ, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर ये भी ना आए, इसकी शुरुआत की पंक्ति भी आ जाए तो भी वीर रस है कि सन 57 में खड़क उठी हुआ है तलवार पुरानी थी। यानी वहां पे आपको क्या मिल गया? तलवार शब्द मिल गया, यानी युद्ध की बात हो रही थी। या वीर तुम बड़े चलो, जैसे कि मैंने अभी बताया। इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल आपके देशभक्ति गाने जितने भी हैं वहां मिल सकता है। या एक एग्जाम्पल जो अक्सर एग्जाम में आता है कि सत्य कहता हूं सखे, सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध में यमराज से भी, युद्ध में यमराज से तत्पर मत मानो मुझे, तत्पर मानो मुझे। है और ही की बात क्या, है और ही बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, करता नहीं, युद्ध में निज तात और मामा से भी डरता नहीं, युद्ध में निज तात और मामा से डरता नहीं। यानी युक्ति अभिमन्यु की है। अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा से कह रहे हैं कि सखे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए संबोधित किया कि सत्य कहता हूं सखे, यानी हे उत्तरा, हे सखी, मुझे क्या मत समझो, मुझे सुकुमार मत समझो, ऐसा मत समझो कि मैं मात्र 14 या 16 साल का सुकुमार सा बालक हूँ। युद्ध में यमराज से भी तत्पर सदा मानो मुझे, तत्पर सदा मानो मुझे। यानी मैं किससे? मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूँ, मुझे यमराज से भी युद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर उन्होंने कहा है और ही की बात क्या, गर्व मैं करता नहीं। बोले हो सकता है तुम्हें भरोसा ना हो रहा हो कि मैंने यमराज का नाम लिया है, तो मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं फेंकता, मैं बहुत ज्यादा अभिमान नहीं करता, लेकिन युद्ध में निज तात और मामा से भी डरता नहीं। मैं युद्ध में निज तात, अब अभिमन्यु के तात कौन थे? अर्जुन। और मामा कौन है? भगवान कृष्ण। यानी युद्ध में मैं अपने पापा और अपने मामा से भी डरता नहीं हूं। यानी किसकी बात हो रही है इसमें? शौर्यता की बात हो रही है, अभिमन्यु के गर्व की बात है कि उन्हें युद्ध में। अब देखो सिंपल सा तरीका है कि आप इसका रेफरेंस जान लो, और अगर रेफरेंस नहीं भी आता है तो युद्ध, गर्व, इस तरह के शब्द आपको मिल जाएंगे तो भी क्या होगा? आपका वीर रस होगा। जैसे मैंने और भी एग्जाम्पल बताए थे, जैसे वीर तुम बड़े चलो, इसमें वीरता की बात हो रही है, गर्व की बात हो रही है, या बुंदेलहर। या इसके अलावा एक एग्जाम्पल और आपने पढ़ा होगा जो सबसे ज्यादा आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार और वीर रस में, राणा का, कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, सर काट काट राणा प्रताप करता था सफल जवानी को। अगले चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगला रस हमारा कौन सा होगा? रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो उसको तो सारे स्टूडेंट बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि क्रोध एक ऐसा रस है जो व्यक्ति की नाक पे, कहते हैं ना गुस्सा नाक पे रखा रहता है। तो बस रौद्र रस कहाँ होगा? जहां आपको गुस्सा आएगा। और गुस्सा कहाँ आता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। यानी गुस्सा आने का कारण क्या है? या तो कोई आपके मन का काम ना करे, या आपके गुरुजन की, आपके बड़ों की, आपके परिवार की का अपमान कर दे, वहां पर गुस्सा आता है। यानी कि
अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हुई कि जब क्रोध नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलते हैं। अब मिलते कैसे हैं भाई, ये भी समझ लो। हमारे अंदर कौन सा स्थायी भाव भरा हुआ है, हमारे अंदर स्थायी भाव तो सारे ही हैं, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे क्रोध की, तो हमारे अंदर क्या है, क्रोध। अब क्रोध नामक स्थायी भाव को क्या मिलेगा भैया, विभाव मिलेंगे। विभाव क्या होता है, कारण। अब कारण क्या हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहला कारण हो सकता है अपमान, सबसे महत्वपूर्ण कारण। और अपमान किसका है, अपमान माता पिता का हो जाए, अपमान हमारे गुरु का हो, अपमान हमारे बड़ों का हो, क्या होगा, हमें आनंद आएगा, क्रोध आएगा, डेफिनेटली क्रोध आएगा। तो पहली कंडीशन क्रोध की कहां बनती है, कि जहां हमारे अपने से बड़ों का अपमान हो जाए। जैसे कहते हैं ना, मुझसे कह दो कोई बात नहीं, पर हमारे बड़ों से कुछ नहीं कहना चाहिए। अब जब क्रोध के कारण मिल गए तो अनुभव होगा। अब अनुभव आपके अंदर क्या हो सकता है, तो भैया सबसे पहले तो क्रोध में होते हैं कटुवचन। सबसे पहले तो आप कड़वे वचन बोलते हो, कुछ लोगों का क्रोध थोड़ा बढ़ जाता है बोलते बोलते, तो भाई वो दे देते हैं जान से मारने की धमकी, हालांकि देनी नहीं चाहिए, मारने की धमकी। अच्छा, देनी नहीं चाहिए से ये मत समझना कि मार ही देना चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए, ऐसे कटु वचन बोलने भी नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग और अच्छे होते हैं, वो तोड़ फोड़ मचा देते हैं। इसके अलावा क्रोध के आपके पर्यायवाची रहे होंगे ना, वो शब्द भी आपको मिल सकते हैं। क्रोध के पर्यायवाची क्या होते हैं, जैसे क्रोध है, रौद्र है, क्षोभ है, कुपित है, रिस है। ब्रजभाषा में कहते हैं ना, दादी कहती है हमारा लाला रिस है गो, यानी क्या क्या शब्द हो सकते हैं आपके, कुपित हो सकता है आपका, रौद्र और क्रोध तो है ही है, इसके अलावा क्षोभ शब्द का प्रयोग हो सकता है, रिस शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो वहां पर कौन से स्थायी भाव, कौन सा रस होगा, अगर इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग होता है तो वहां पर होगा आपका रौद्र रस। अब एग्जाम्पल की बात करें, यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी रौद्र रस कहाँ होता है, यानी जब क्रोध नामक स्थायी भाव को विभाव मिलते हैं। विभाव क्या हो सकते हैं, हमारे अपमान हो सकता है। अपमान किसका हो सकता है, अपमान हमारे माता पिता का हो सकता है, अपमान हमारे गुरुओं का हो सकता है, हमारे से बड़ों का हो सकता है। अनुभाव क्या होंगे, यानी हम अभिव्यक्ति क्या करेंगे, तो अभिव्यक्ति देखो, सामान्य अभिव्यक्ति तो हमारी ये होती है कि हम कटुवचन बोलते हैं। कभी कभी गुस्से में जान से बोले चल तुझे सुबह का सूरज नहीं देखने देगा, तू कल का सूरज नहीं देखेगा, या तोड़फोड़ भी कर देते हैं हम कभी कभी। अच्छा, कुछ सात्विक अनुभाव भी जैसे होता है, कई बार लोग क्रोध से कांपने लगते हैं या रंग बदल जाता है, तो वो सात्विक अनुभाव की अभिव्यक्ति में भी आता है। और संचारी भाव तो वो लिमिटेड टाइम के लिए, मैंने बताया छोटे से समय के लिए आने वाले भाव होते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल सबसे छोटा सा एक पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहुजड़ जनक धनुष को तोड़ा। कहुजड़ जनक धनुष धनुष को तोड़ा। तो भाई सबसे पहले तो गुस्से में आकर के क्या बोला है, कठोर वचन बोले हैं। और तो जब कठोर वचन बोल दिए तो कौन से कहाँ बोलेंगे हम, कठोर वचन कहाँ अनुभाव होते हैं, तो कठोर वचन हमारे होते हैं रौद्र रस में। और तोड़फोड़ की तो बात आई गई, यानी हुआ क्या, हुआ ये कि एक बार जब सीता जी छोटी होंगी तो सीता जी घर की साफ सफाई मान लेते हैं कर रही होंगी, तो उन्होंने शिव जी के धनुष को उठा के एक तरफ रख दिया। और फिर उनके पिताजी को लगा कि हमारी बेटी बहुत ताकतवर है, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी कोई मेरे मतलब शिव धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से क्या होगा, उसी से होगा सीता जी का विवाह। राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो चढ़ाई, उन्होंने धनुष तोड़ ही दिया, तो परशुराम को पता चल गया हिमालय पर्वत पर। परशुराम दौड़े दौड़े आए और वो गुस्से में आकर के उनकी सभा में क्या बोले, अतरिस बोले वचन कटोरा, कठोर वचन बोल करके बोलने लगे, कहुजड़ जनक धनुष को तोड़ा, कि हे जनक मुझे फटाफट से बता दो कि धनुष किसने तोड़ा है। तो कौन सा रस है यहाँ पर, रौद्र रस। एक एग्जाम्पल रश्मि रथी का भी आता है,
कि डगमग डगमग दिग्गज डोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। भगवान कैसे बोल रहे हैं? कुपित होकर के, कुपित होकर बोले। होता क्या है कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके जब पांडव लौटे तो प्रश्न ये उठा कि अब दुर्योधन के पास जाकर के, यानी कि हस्तिनापुर जाकर के अपने हिस्से की मांग कौन करे। समस्या ये थी कि दुष्ट को इसलिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वो सबसे बड़े हैं और धर्मराज हैं, वो धर्म नीति में रहेंगे, उन्हें कैसे भी बातों में घुमाया जा सकता है। अर्जुन को इसीलिए भेजने से धर्मराज ने मना कर दिया क्योंकि अर्जुन पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका है कि वो कर्ण का वध करेगा, तो उन्हें डर था कि कहीं ये क्रोध में ना आ जाए तो वहां पर जाकर के उनका वध ना कर दे। भीम को भी नहीं भेजा जा सकता क्योंकि भीम भी क्रोधी हैं। भीम पहले ही प्रतिज्ञा करके बैठे दुशासन को लेकर के। नकुल सहदेव बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हैं, यानी उनको जैसे समझाया जाएगा वो समझ जाएंगे। यानी कि आधा राज्य मांगने के लिए, क्योंकि वहां पे दुशासन है, दुर्योधन है, कर्ण है, शकुनी है, सबसे बड़ी बात, ऐसे कुटिल लोगों से निकलने के लिए, उनसे बात मनवाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति, हर तरह का ज्ञान रखता हो। तो फिर एक बात आई कि फिर किसको भेजा जाए, कि तो फिर हम भेजते हैं भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो हस्तिनापुर में उन्होंने न्याय की मांग की, लेकिन न्याय देने की बजाय यानी आधे राज्य की मांग की। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा भी है कि है न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम। इन्होंने कहा वैसे तो न्याय ये कहता है कि आप आधा गांव दे दीजिए, लेकिन अगर आप नहीं भी दे तो केवल 5 गांव दे दो, वही खुशी से रहेंगे। परिजन के लिए हम परिजन पे असना उठाएंगे, यानी तलवार नहीं उठाएंगे। अंत में दिनकर जी भी लिखते हैं कि दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हर को बांधने चला। तो जैसे उसने भगवान को बांधने चला तो भगवान क्रोध में आ गए। तो उस समय की ये पंक्ति कि डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, यानी भगवान कैसे बोल रहे हैं? क्रोध में आकर के बोल रहे हैं। तो कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और, हमें कई एग्जाम्पल मिलते हैं जो आते हैं एग्जाम में, आमतौर पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में पूछा जाता है, लेकिन रस यहाँ पर वही है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें आपको क्या मिला? उस काल मारे क्रोध के, क्रोध शब्द मिल गया। क्रोध के कारण क्या हुआ? अर्जुन के अंदर सात्विक अनुभव पैदा हुआ। कौन सा सात्विक अनुभव पैदा हुआ? कंपन का सात्विक अनुभव पैदा हुआ। भगवान कांपने लग गया, अर्जुन कांपने लगा। तो कौन सा रस होगा? आपका रस होगा रौद्र रस। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हमें और मिलता है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल वही मलने लगे। यानी क्रोध के कारण क्रोध के कारण अर्जुन क्या हुआ कि अपने सारे अच्छे गुणों को भूल गए। जैसे अर्जुन को पता चला कि उनके पुत्र की अनैतिक मृत्यु हुई है तो क्रोध में आ गए। तो कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। आप लोग नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, और उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए अगले रस पर हम बात करते हैं। तो रौद्र रस के बाद अगला रस हमारा कौन सा होगा? भयानक रस, और इसका स्थायी भाव है। अब अगर डेफिनेशन की बात किया है कि भैया डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन वही सिंपल सी है कि जब भय नामक स्थायी भाव से क्या मिलेगा? विभाव मिलेगा। और क्या मिलेंगे? अनुभाव मिलेंगे। और फिर क्या होगा? संचारी भाव भी होगा। तो क्या होंगे वहां पर? रौद्र रस होगा। अब बात करते हैं स्थायी भाव। तो पहले से मन में विद्यमान डर तो पहले से ही है। अब विभाव क्या हो सकता है? तो डर के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाव है मृत्यु का समीप। जब मृत्यु आपके समीप खड़ी हो, बिल्कुल सामने हो। बिल्कुल सामने से मतलब आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं आराम से घूमते हुए, मौसम भी अब तो अच्छा है, अचानक से ट्रक आया और आपसे पास होते ही गुजर गया, बिल्कुल पास होके निकल गया, तो
उस समय आप डर जाएंगे। अनुभाव क्या होंगे, तो देखो अनुभाव में तो ये हो सकता है कि क्रोध में आप डरते हैं, तो डर तो है ही है, इसके अलावा आप कांप भी सकते हो, आप स्तंभ यानी कि खड़े के खड़े भी रह सकते हो, कुछ लोग चीख भी पड़ते हैं डर के कारण, और कुछ के अंदर तो डर इतना है कि वो प्रलय, यानी कि प्रलय का मतलब मैंने सात्विक अनुभाव में बताया था, बेहोश भी हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होगा आपका रौद्र सॉरी भयानक रस होगा। यूपी टेट में एक एग्जाम आया था, एग्जाम्पल, एक और अजगर लख है, एक और मृगराय, एक और अजगर लख है, एक और मृगराय। बिकल बटोही बीच में, बिकल बटोही बीच में, परयो मूर्छा है। यानी इसमें क्या दिया है, एक और अजगर लख है, लख है मतलब देखना, और किसको देखा, अजगर को, और दूसरी ओर किसको देख लिया, मृगराय। यानी कि मृगराय कौन है, शेर, मृगराय किसका पर्यायवाची है, शेर का। विकल बटोही, बटोही कौन होता है, बटोही होता है बाट पर चलने वाला, और बाट क्या होता है, बाट किसका पर्यायवाची है, रास्ते का। यानी एक और अजगर था, एक और एक राहगीर, एक बटोही कहाँ जा रहा था, जंगल के रास्ते से जा रहा था, और उसे जंगल में जब वो जा ही रहा था उसने देखा कि एक और कौन है, एक और तो भैया अजगर है और दूसरी तरफ शेर है, यानी कंडीशन क्या होगी, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। तो क्या हुआ, बेचारा डर की वजह से कैसे गिर पड़ा, मूर्छा खा के गिर पड़ा। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके सामने दोनों तरफ मृत्यु हो तो फिर आप कहें कि लाओ चलो डांस ही कर लें थोड़ा सा, नहीं होता, क्योंकि तब उस समय क्या होता है, डर होता है। तो कौन सा रस हो जाएगा इसमें, भयानक रस। एक एग्जाम्पल और मिलता है, रश्मि रथी का ही है, जब जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भगवान क्रोध में आ गए थे, क्रोध में आने के बाद उन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया था, विशाल रूप धारण किया, और इस विशाल रूप को धारण करने के बाद उन्होंने अपने वृत्तांत में आने वाले महाभारत के युद्ध का वर्णन किया, और उस वृत्तांत को देख करके सुन करके सबके सब एकदम चुप हो गए। तो वहीं पर रामदाई सिंह दिनकर ने रश्मि रथी के 33 सर्ग में लिखा है कि थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, चुप थे या थे बेहोश पड़े। यानी भगवान ने जब वर्णन वर्णन किया कि युद्ध कैसा होगा, कितना भयानक होगा, इसके बाद क्या हुआ कि पूरी की पूरी सभा शांत हो गई, डर गई, सहम गई, और उस सभा को देख करके ये भी नहीं पता चल रहा था कि वे सभा में बैठे हुए लोग चुप हैं या वो बेहोश हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा डर कब लगता है मनुष्य को, जब उसके सामने मृत्यु होती है। तो आज एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। यानी हमारा मेन टॉपिक चल रहा था रस, और उसमें आज सबसे पहले हमने शुरुआत की किससे, वीर रस से। तो वीर रस का सबसे पहला सवाल आता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो उत्साह होता है। वीर रस के भेद कितने हैं, तो 4 हैं, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। अब होगा कहाँ कि जब भी उत्साह नामक स्थायी भाव को विभाव मिलेंगे, अनुभाव होंगे और संचारी भाव की निष्पत्ति होगी। अब विभाव क्या होंगे, तो विभाव सबसे मेन होता है युद्ध, और युद्ध कहाँ होगा, युद्ध भूमि में होगा। इसके पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं। अब युद्ध होगा किससे, तो भाई हथियारों से होगा। हथियारों किसके पास, कौन चाहिए हथियार चलाने के लिए, सैनिक चाहिए। सैनिक कैसे होंगे, इसके अलावा देशभक्ति हो तो भी हमारे अंदर वीर रस आता है, हमें अपने देश पर गर्व हो तो भी हम उत्साह के साथ कहते हैं। इसके अलावा ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा महाभारत के समय का। और इसके अलावा अगले रस की बात करें रौद्र रस की, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। अब क्रोध को विभाव मिल जाए, उसके बाद अभिव्यक्ति यानी अनुभाव हो जाए और संचारी भाव उत्पन्न हो जाए, तो कौन सा रस होगा,
वहां पर होगा हमारा रौद्र रस। अब रौद्र रस विभाव होता है क्या है? क्रोध किससे आएगा? क्रोध आता है अपमान से। अपमान किसका हो? अपमान माता पिता का हो जाए, अपमान गुरु का हो जाए, अपमान हमारे बड़ों का हो जाए, तो हमारे अंदर क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहला काम करते हैं हम कटु वचन। कभी कभी कटु वचन इतने कड़वे हो जाते हैं कि हम जान से मारने की धमकी भी दे देते हैं, और कभी कभी हम तोड़ फोड़ भी कर देते हैं। इसके अलावा हमें क्रोध के अगर पर्यायवाची शब्द भी मिलते हैं तो भी हमारा रौद्रस हाँ रौद्रस होगा। जैसे अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष को तोड़ा। तो भाई क्रोध में बोल रहे हैं, तोड़फोड़ आ रही है, कटु वचन भी आ रहे हैं, तो रौद्रस हो जाएगा। या अगला एग्जाम्पल हमने रश्मि रथी से लिया कि डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, यानी भगवान कैसे बोले? क्रोध में आकर के बोले। अगली हमने बात की भयानक रस की। भयानक रस कहाँ होगा? तो भयानक रस जहां भी होगा वहां डर लगेगा, भय लगेगा। और भय को क्या चाहिए? भय को चाहिए विभाव, फिर क्या होगी? अनुभाव की अभिव्यक्ति होगी, और हमारे अंदर संचारी भाव जागृत होंगे। अब विभाव क्या है? तो डर का सबसे बड़ा, और जहां सबसे ज्यादा डर लगता है वो लगता है मृत्यु को समीप देख करके। तो मृत्यु जब हमारे समीप है तो हमें डर लगेगा। और डर कैसा होता है? डर में हम कांपते भी हैं, खड़े भी रह जाते हैं, चीख भी निकलती है, कई बार डर के कारण हम बेहोश भी हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा कि एक और अजगर लखे, एक और नहीं, एक तरफ हमने, दोनों तरफ हमारी मृत्यु खड़ी हुई है। जहाँ एक तरफ अजगर है उससे भी बचने के चांसेस नहीं है, और शेर से भी बचने का कोई चांस नहीं है, वहां पर ऐसी स्थिति में कौन सा रस होगा? भयानक रस। और एक एग्जाम्पल हमने रश्मि रथी का ही एक और पढ़ा, तो वो किसका पढ़ा कि थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। तो हमारे आज हमने रस के 3 महत्वपूर्ण रसों पर बात कर ली, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। कल हम इसके आगे के रसों पर बात करेंगे। धन्यवाद।